स्वागत है आप सभी का ब्रेन ट्रिम्पोटेक में। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल के जो प्रसिद्ध इमारतें लेक हैं उनके संस्थापक और वो किस स्थान पर बनी है हिमाचल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। इसी लेक्चर में हम हिमाचल के जो भी शहर हैं या रियासतें थी ओल्ड टाइम में, उनका मॉडर्न टाइम में क्या नाम है, वर्तमान में क्या नाम है और प्राचीन में क्या नाम होता था, ये सारे के सारे आज बातें हम इस लेक्चर में करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, आप लोगों ने अपने पास अच्छे से नोट करना है, क्योंकि वर्तमान में जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन या हमीरपुर बोर्ड के जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर ओल्ड नेम, न्यू नेम, उनके निर्माणकर्ता किस स्थान पर हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपने ध्यान से अपना पेन कॉपी उठाइए और नोट कीजिए। तो सबसे पहले हिमाचल के ऐतिहासिक इमारतें वाले कहाँ कहाँ पर हैं, कौन सी है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एक तरफ लिखा है हमने इमारतें और लेख, दूसरी तरफ स्थान, फिर संस्थापक, कौन संस्थापक है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पहले ही। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं राविनगढ़ दुर्ग की। राविनगढ़ दुर्ग के जो संस्थापक थे, देखिए यहाँ पर वीर प्रकाश थे, ठीक है। वीर प्रकाश, आप लोगों को पता है प्रकाश जो उपाधि थी वो सिरमौर के राजा थे, ठीक है, सिरमौर के राजा थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और है कहां पर राविनगढ़ जो किला था, राविनगढ़ स्थान में प्रेजेंट टाइम में जुब्बल में प्लेस पड़ती है। जुब्बल कहां पर पड़ता है, शिमला में। अब देखिए, यहां से एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जो राविनगढ़ प्लेस है, जगह है, प्रेजेंट टाइम में जुब्बल में पड़ती है, तो राविनगढ़ का किला वही होगा। तो स्टूडेंट सोचेंगे कि ये आंसर वीर प्रकाश तो हो नहीं सकता, प्रकाश तो सिरमौर के राजा लगाते थे, लेकिन जो इसका आंसर है वो वीर प्रकाश है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। वीर प्रकाश सिरमौर के राजा थे, उन्होंने राविनगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। राविनगढ़ में जो एशियन टाइम था उस समय जो राविनगढ़ दुर्ग था या किला था या पूरी रियासत ही छोटी ठाकुराई थी, वो सिरमौर रियासत के अंदर आती थी, ठीक है। तब वीर प्रकाश ने इस राविनगढ़ किले का स्थापना की थी। उसके बाद है आपका मकोट दुर्ग, नूरपुर में पड़ता है, नूरपुर कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है। और आपका सलीम शाह सूर ने जो नूरपुर मकोट दुर्ग है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। नूरपुर का ओल्ड नेम भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्या क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद है नगरकोट किला। नगरकोट किले की स्थापना किसने की थी, कांगड़ा में पड़ता है और सुशर्मा चंद ने, ठीक है। वही सुशर्मा चंद है जिन्होंने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था, ठीक है। उसके बाद है दमदमा महल। दमदमा महल और कमलागढ़ दुर्ग, ये दोनों दुर्ग आपके मंडी में पड़ते हैं और दोनों की स्थापना सूरज सेन ने की थी, ठीक है। जो सेन वंश था वो आपका मंडी से था, जो आपकी मंडी रियासत थी। उसके बाद है शाहपुर किला, ठीक है, ये कांगड़ा के शाहपुर में ही है, ठीक है। संस्थापक भक्तमल थे। उसके बाद है जगत खाना, ये आपका बिलासपुर में है और संस्थापक है हीराचंद। हीराचंद आपको पता है बिलासपुर के राजा रहे थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। जो बिलासपुर है वो न्यू नेम है कहलूर रियासत का, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। टैंक संगवाना है आपका बिलासपुर में, ठीक है, विजय चंद ने स्थापना की थी। उसके बाद है रानी का कोट दुर्ग, ये सेवंत सेन ने बनाया था और ये सुकेत में है, मंडी में, ठीक है। जब हिमाचल का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1939 को, जो मंडी आपका एक जिला बना था उस समय, तो सुकेत और मंडी दोनों रियासतों को मिलाकर एक जिला बनाया था, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चंबा का रंग महल आपका चंबा में है और उमेद सिंह ने बनाया था, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जातक दुर्ग की, ठीक है। जातक दुर्ग नाहन में है, सिरमौर में पड़ती है जगह, ठीक है। और संस्थापक जो जातक दुर्ग के थे वो थे रंजोर सिंह, ठीक है। रंजोर सिंह कौन थे, ये गोरखा था, जो गोरखा कमांडर था अमर सिंह थापा, उनके पुत्र थे, ठीक है। अमर सिंह थापा के पुत्र थे गोरखा, ठीक है। जो इतिहास का जो लेक्चर दिया था आपको, उसमें अमर सिंह थापा गोरखों का आगमन और किस प्रकार भारत हिमाचल से गए, वो सारा का सारा डिटेल में आप लोगों को करवाया था। जिस बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप लोग वो लेक्चर देख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद करते हैं बात नाहन दुर्ग की, ठीक है।
अभी बात कर लेते हैं सिरमौर में, नाहन में जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में एक साथ। नाहन दुर्ग नाहन में है, सिरमौर में, और संस्थापक आपके कौन है? करम प्रकाश। ठीक है, करम प्रकाश। उसके बाद है आपका शीश महल और मोती महल, ये भी आपका नाहन में है। ठीक है, जो आपके संस्थापक हैं वो आपके फतेह प्रकाश हैं। जो नाहन है, नाहन दुर्ग है, वो करम प्रकाश ने बनाया था, और जो नाहन शहर की स्थापना की थी वो भी करम प्रकाश ने की थी। ठीक है, अब रानीताल बाग है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछते रहते हैं। एक तालाब है शहर के बीचों बीच, उसके बारे में भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो उसके संस्थापक शमशेर प्रकाश थे। ठीक है, शमशेर प्रकाश से रिलेटेड एक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो क्यारदा दून घाटी है, यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया। इनके समय में लोगों ने रहना शुरू किया। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बड़ी वैली है क्यारदा दून घाटी। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, काफ़ी बड़ी उपजाऊ मात्रा में मिट्टी यहाँ पर है। तो शमशेर प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे, उस समय लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू किया। पहले वहाँ पर जंगल थे, झाड़ियाँ थी, ऐसा था। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है रंग महल। रंग महल की स्थापना किसने की थी? विजय चंद थे रंग महल के संस्थापक। कहाँ पर है रंग महल? बिलासपुर में है। ठीक है, छातीपुर किला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छातीपुर किला कहाँ पर है? बिलासपुर में है, और संस्थापक कौन है? संसार चंद। ठीक है, जो बिलासपुर का ओल्ड नेम है कहलूर है, और जो संसार चंद थे वो कहाँ के राजा थे? त्रिगर्त। जो न्यू नेम है वो कांगड़ा है। ठीक है, यहाँ के राजा थे। फिर भी उन्होंने क्या किया था? बिलासपुर के जो झांझरदार है, झांझरदार के ऊपर ये किला है आपका, झांझरदार है यहाँ पर, इस जगह किला है। इस किले की स्थापना की थी आपकी झांझरदार में संसार चंद ने। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, बिलासपुर में झांझरदार पड़ती है, यहाँ पर संसार चंद ने स्थापना की थी। ठीक है, जो छातीपुर किला है, क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। छातीपुर किला आपका पड़ता बिलासपुर में है, झांझरदार पे, लेकिन जो संस्थापक है वो कांगड़ा के राजा है संसार चंद। उसके बाद हंडूर किला नालागढ़ में है। ठीक है, जो हंडूर है वो नालागढ़ का ही ओल्ड नेम है। हंडूर नालागढ़ को ही बोलते थे प्राचीन समय में। संस्थापक कल्याण चंद। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर पड़ता है नालागढ़? सोलन में। ठीक है, उसके बाद आपका नाड़ा महल कहाँ पर है? चंबा में। उमेद सिंह ने स्थापना की थी। अगर चंबा में पूछ ले किस जगह है, तो आपका ये राजनगर में पड़ता है। तो आपने याद रखना है इस चीज़ का, राजनगर, चंबा, राजनगर में आपका नाड़ा महल है। तारागढ़ किला ये भी चंबा में है, और संस्थापक जगत सिंह थे, ये भी तारागढ़ में है। तारागढ़ जगह है यहाँ पर चंबा में गढ़। ठीक है, तो तारागढ़ में ही तारागढ़ किला है, जिसकी स्थापना चंबा के राजा जगत सिंह ने की थी। पत्थर पर लिखित राजघोषणा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कालसी में है, उत्तराखंड में, यूके में है, पड़ती है। ठीक है, अशोक द्वारा लिखित है ये। ठीक है, पुराने समय में जो कालसी था देहरादून तक का एरिया है, क्यारदा दून घाटी में आता था, और ये सारे के सारे सिरमौर जो रियासत थी उसी में आता था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड अलग हो गया, हिमाचल अलग हो गया। पत्थर पर लिखित ये क्या कहते हैं आपका पत्थर लेख है जो लोहो टिकरी का, ये चुराहा में पड़ता है, जसाटा वर्मन का है, और ये चंबा में, चुराहा चंबा में आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताइए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे हम बात करेंगे जो हिमाचल के आपके जो इम्पोर्टेंट नगर हैं उनके ओल्ड नेम क्या है और न्यू नेम क्या है, और इस समय वो किस जिले में पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल में कुछ प्राचीन नेम हैं और कुछ मॉडर्न नेम है। ठीक है, तो जैसे प्राचीन नाम है इस तरफ लिखा है, जो वर्तमान नेम है वो इस तरफ लिखा है। तो आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले जसवान की बात कर लेते हैं कि जसवान जो प्राचीन नाम था वो किस जगह का था। तो उन्ना, जो उन्ना जिला है वो जसवान का नया नाम है। ठीक है, जो जसवान पुराने समय में जो जसवान रियासत थी वो कांगड़ा या त्रिगत रियासत के अंदर आता था। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जो जसवान थी वो प्राचीन समय में त्रिगत के अंदर थी। उसके बाद है बनेड़।
बनेड़ जो ओल्ड नेम था वो सुंदरनगर का था। ठीक है, कीरग्राम का नया नाम बैजनाथ है। ठीक है, शोणितपुर का नया नाम सराहन है। ठीक है, ध्यान रखना सराहन शिमला में पड़ता है। जो बैजनाथ है आपका कांगड़ा में है, और जो आपका सुंदरनगर है आपका मंडी में है। ठीक है, उसके बाद आपका व्यासपुर है। व्यासपुर का नया नाम क्या है? बिलासपुर शहर। जो बिलासपुर शहर है वो आपका व्यासपुर का नया नाम है। धमेरी का नया नाम नूरपुर है। ठीक है, धमेरी के काफ़ी सारे नाम है, ध्यान रखना। ओल्ड टाइम में धमेरी को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, जैसे आपका धामीन, दहमल, दहमारी। ठीक है, दामीन, दहमल, दहमारी, धमेरी, ये सारे के सारे एक ही नाम है। ओल्ड टाइम में बोले जाते थे नूरपुर को। ठीक है, 1622 ईस्वी में जब जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ धमेरी या नूरपुर में आया था, कांगड़ा में आया था, तब से नाम यहाँ पर नूरपुर पड़ा है। ठीक है, चिन्नी ओल्ड नेम है किन्नौर का। ठीक है, जो चिन्नी जब ओल्ड टाइम में नाम था, उसी का नाम वर्तमान में किन्नौर बोला जाता है। जब हिमाचल का जन्म हुआ था तो चिन्नी तहसील से ही किन्नौर का जन्म माना जाता है। हंडूर नालागढ़। ठीक है, हंडूर या हिंडूर का जो नया नाम है वो नालागढ़ है। ठीक है, नालागढ़ में सोलन में पड़ता है। सिरसा घाटी है, इस चीज़ का भी याद रखना, जिसमें नालागढ़ पड़ता है। कुल्लू। ठीक है, जो कुल्लू जो आपकी ओल्ड टाइम में रियासत थी, उसका वर्तमान नाम कुल्लू है। ब्रह्मपुर, भरमौर चंबा में है। अपने चीज़ का ध्यान रखना है, जो ब्रह्मपुर है उसका नया नाम भरमौर है। शिव भूमि बोला जाता है भरमौर को, शिव भूमि। ठीक है, शिव भूमि के नाम से जाना जाता है भरमौर को। उसके बाद है आपका त्रिगर्त, नया नाम कांगड़ा जिला। त्रिगर्त, ठीक है, जो त्रिगर्त था ध्यान रखना है, त्रिगर्त कांगड़ा जिला। ठीक है, जो नगरकोट है, नगरकोट के बारे में अभी नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, नगरकोट के बारे में इधर लिख देता हूँ। जो नगरकोट है आपका वो वर्तमान में कांगड़ा शहर है। ठीक है, नील हृदय सरचर रिवाल्सर को बोलते थे। जाहूर मंडी को, ये तिब्बतियन नेम है, तिब्बती जो लोग हैं वो जाहूर बोलते थे मंडी को। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाहूर ओल्ड नेम है मंडी का, जिसको कौन बोलते थे? तिब्बती जाहूर बोलते थे मंडी को। ठीक है, मंडी नहीं बोलते थे वो। कहलूर बिलासपुर। ठीक है, जो कहलूर रियासत थी ओल्ड टाइम में, रियासत की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, वो आज समय में बिलासपुर जिला है। ठीक है, यहाँ पर व्यासपुर की बात हुई थी, व्यासपुर, तो बिलासपुर शहर का ओल्ड नेम व्यासपुर था, जो एक छोटी सी जगह है। ठीक है, पूरे जिले की बात करेंगे तो कहलूर रियासत की बात यहाँ पर होगी। सिरमौर। ठीक है, कुलिंद भी बोला जाता है। बघाट सोलन। ठीक है, बघाट रियासत के बारे में आप लोगों को बताया था, दुर्गाचंद लास्ट राजा थे बघाट के। ठीक है, देवरा जुब्बल शिमला में है। देवरा मतलब जुब्बल शिमला में, आपका जुब्बल जो आपका जगह है शिमला में, उसका ओल्ड नेम देवरा था, ये देवरा बोलते हैं। ठीक है, देवरा भी बोलते हैं, देवरा। ठीक है, तो आपने याद रखना, देवरा ओल्ड नेम था, जुब्बल न्यू नेम है। नगरकोट कांगड़ा शहर, ये आपको बता दिया था। ठीक है, नगरकोट की स्थापना, जो नगरकोट में किला था, सुशर्मा चंद ने किया था। सुशर्मा चंद ने किला बनाया था, बताया था आपको। जो त्रिगर्त रियासत थी, भूमिचंद ने की थी स्थापना। इस चीज़ के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, धामीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। धामीन या दहमल किसका पुराना नाम था? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, दामीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में देवरा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी तो सारे नॉर्मल से क्वेश्चन है, जैसे जाहूर है, नील हृदय सरचर है, तो ये दो न्यू नेम है। यहाँ पर देवरा है, दामीन दहमारी है, ये थोड़े न्यू नेम है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो हमने इस लेक्चर में हिमाचल में जो शिलालेख या लेख या इमारतें बनी हुई थी, कहाँ पर है, किसने बनाई थी, वो पढ़ा, और प्राचीन नेम और न्यू नेम ये पढ़ा है। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम उसमें पढ़ेंगे जो भी राज्य या जो नगर रहे थे, शहर रहे थे, उनके संस्थापक कौन हैं। ठीक है, कब स्थापना की थी, ये यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।